ओलंपिक हो, एशियन गेम्स या फिर कॉमनवेल्थ, हमेशा कुश्ती ने भारत का नाम रोशन किया है। और उन्हीं खिलाड़ियों में से एक युवा खिलाड़ी आज हमारे साथ है, अमित सिंह। अमित सिंह, पहले सबसे पहले तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भाई साहब। तो अमित, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है हमारा कि आप देश का नाम रोशन किया, ग्लासगो में गोल्ड जीता, कैसी लगता है कि गोल्ड जीत के देश का नाम, देश का झंडा सबसे ऊपर करने के लिए? हाँ, जो ऐसा लगता है काफ़ी खुशी होती है, लेकिन जो मेहनत हमने गोल्ड के लिए की थी वो हमने आज गोल्ड मिल चुका है, और जब देश का झंडा ऊपर जाता है तो काफ़ी खुशी होती है। अमित, इस बार ना रूल्स में कुछ चेंजेस हुए थे, थोड़ी कुश्ती को थोड़ा और अटैकिंग बनाने के लिए, तो उसका कितना फ़ायदा हुआ हम लोगों को? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस हमने उसी की तरह की थी। हमें काफ़ी पहले पता चल गया था अगर रूल ये आने वाले हैं, तो हम उसी की तरह कर रहे थे प्रैक्टिस। जैसे पहले 2-2 मिनट के 3 राउंड होते थे, अब 3-3 मिनट के 2 राउंड हैं, तो थोड़ी लंबी कुश्ती हो गई, रेस्ट कम हो गया है। तो उसी तरह स्टेमिना की हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की थी, तो वही हमारे काम आया। अब आपने स्टार्ट तो बड़ा नाइजीरियन प्लेयर के खिलाफ फाइनल में शानदार स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में ही उसको मतलब पॉइंट लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन जैसे ही आप दूसरे हाफ में आए तो उसने एक बार आपको कंधों पे उठा दिया था। उस टाइम तकरीबन देश के सभी लोगों की धड़कनें रुक गई थी कि इस बार अब क्या होगा, लेकिन आपने शानदार डिफेंस दिखाया, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, जैसे मैं तो पहले ये नहीं सोच रहा था कोई इतना अच्छा होगा, तो मैं ये सोच रहा था कि इसको इधर सिरों से निकाल दूंगा आराम से, इसलिए शुरू से ही मैं टेक की कुश्ती कर रहा था कि इसको कोई मौका ना दिया जाए। लेकिन वो दूसरे राउंड में जाते ही मैं थोड़ा पजल हुआ और वो पैरों से थोड़ा उसने ऊपर उठा लिया, तो वहाँ से मैं सोच रहा था कि इसको 4 पॉइंट नहीं देने हैं, बस 2 ही देने हैं। तो वो 2 भी नहीं मिले थे, लेकिन वो एक्शन की वजह से उन्होंने 2 पॉइंट दे दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने आराम से निकाल ली वो कुश्ती। आप किसी ऐसे दाव के बारे में बताएंगे जिसका आपको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में? हाँ, जो मेरा निकालता वो फेवरेट है, मैं हर कॉम्पिटिशन में वो अप्लाई करता हूँ, और यहाँ भी मैंने वही किया। एक था वो साउथ अफ्रीका का पहलवान, उसको तो मैंने 4 पॉइंट का उठा के मारा था। वो सबसे शानदार अब तक का जो कंपटीशन में हुआ है, वो सबसे शानदार अटैक था। आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप में आप सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त के बिना गए, इस बार वो आप लोगों के साथ थे, उनके एक्सपीरियंस का कितना फ़ायदा मिला, क्योंकि वो ओलंपिक्स में भी खेल चुके हैं? हाँ बिल्कुल, उनका तो बिल्कुल फ़ायदा होता है, साथ में रहते हैं, वेट घटाते हैं, जब बताते हैं ऐसे घटाना है, कुश्ती लड़ते हैं जब बताते हैं प्रैक्टिस में, तो उनका तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अनुभव उनके पास, तो साथ साथ हमको भी हो रहा है वो अनुभव, तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उनका कोच हैं, जो सीनियर कोच हैं हमारे, ओलंपियन रह चुके हैं, तो उनके भी साथ में प्रैक्टिस करते हैं वो भी, तो काफ़ी फ़ायदा होता है इनका। सुशील कुमार ने फाइनल में पाकिस्तान के रेसलर को हराया। सुशील कुमार ने बताया कि उनका जो स्पेशल दाव था वो लगड़बग्गा दाव, उसके बारे में कुछ बताना नहीं आएंगे आप? हाँ बिल्कुल, उनका फेवरेट दाव है, वो नीचे से टंगी गिरते हैं, तो पाकिस्तानी को हराना तो काफ़ी अच्छा लगता है सभी को। मैंने भी सेमीफाइनल में, जो पाकिस्तानी 2010 में कॉमनवेल्थ में यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट था, उसको सेमीफाइनल तो 0 से निकाला वहाँ पे, और सुशील ने ही फाइनल में वो पाकिस्तान को हराया, तो काफ़ी खुशी होती है जब पाकिस्तान को हराते हैं। कैसा लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हर बार मतलब पहलवानों का कुश्ती में मतलब देश का नाम हमेशा ऊपर ही रोशन होता रहा है? इस बार भी 14 पहलवान गए थे कॉमनवेल्थ खेलने, उसमें से 13 मेडल मिले, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 2 ब्राउन्स। हाँ बिल्कुल, काफ़ी खुशी होती है कि इतने मेडल जब आते हैं। मैं मानता हूँ कि सभी हरियाणा से जो खिलाड़ी थे, उनके 5 के 5 जो गोल्ड हैं वो पहलवानों के हैं, तो मैं चाहता हूँ 5 हमारे थोड़े गोल्ड आए हैं, तो मैं तो 7-8 की उम्मीद लगा रहा था, लेकिन ये आए हैं, ये भी काफ़ी हैं, तो आगे और मेहनत करेंगे और इससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और देश का नाम ऊँचा करेंगे। अब जैसे कि एशियन गेम्स है, वो ओलंपिक आने वाले हैं, उनके बारे में अब आप तैयारियों में लग चुके हैं, तो इस बार कैसे है कि अब की बार नई कोई टेक्निक से उतरेंगे या नई तरह से कुछ नया करना चाहेंगे यार? हाँ बिल्कुल, जैसे ये यूरोप के थे जो कॉमनवेल्थ में देश आते हैं, तो उनकी लड़न अलग होती है, और जो एशिया के देश हैं वो स्पीड की लड़न हैं, जैसे कोरिया, जापान, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, फिर स्पीड की प्रैक्टिस करेंगे, तो उनसे वैसे ही लड़ना पड़ेगा जैसे वे हैं, तो उनके यही प्रैक्टिस करेंगे। अब उनसे अलग प्रैक्टिस है, जो हमारी ये प्रैक्टिस है उनसे अलग करनी पड़ेगी थोड़ी। कोरिया, जापान है, चाइना है, वे स्पीड की प्रैक्टिस करते हैं, तो वही करेंगे फिर। तो इस बार ये माना जाए कि आने वाले गेम्स में, एशियन गेम्स में, ओलंपिक में भारत को और ज़्यादा मेडल मिलेंगे कुश्ती में? हाँ बिल्कुल, जो हमारी पहले सोच छोटी थी अब वो नहीं रही। हमारे सभी जगह ये सोचने लगे हैं कि इंडिया का हमारे पूल में है या नहीं, देखते हैं, सभी चेक करते हैं, डरने लगे हैं, तो इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। वे हम पे खुल के नहीं चलते, डर के लड़ते हैं, तो इससे हमारे फ़ायदा होता है फिर। जी, अमित कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो ये थे अमित कुमार, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन किया। अब आने वाले एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स में भी इनसे मेडल की उम्मीद होगी। कैमरामैन पर्वत सिंह के साथ राहुल कादियान, भास्कर न्यूज़, दिल्ली।